एंड वेलकम बैक टू विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका विद्यालय में। चलिए आज हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ रहे हैं। हम अपनी एनसीईआरटी डिकोडिंग की सीरीज को पूरा करते हुए आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सेल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, और वो पार्ट है हमारा सेल वॉल। बेसिकली जो कि सेल में पाया जाता है, सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है। पर यह मैंने आपको पहले भी सीरीज में बताया है, पहले की वीडियोज में, कि जो सेल वॉल होती है दैट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। वो हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एनिमल सेल में नहीं मिलती है। और इसके बारे में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दैट इज plant cell in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall। means plant cell में plasma membrane के अलावा एक और rigid structure पाया जाता है, rigid outer covering पाई जाती है, जिसको हम लोग cell wall बोलते हैं। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। बेसिकली यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है? इसलिए बोला गया है कि बेसिकली अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी नहीं होती। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक अलग कंटेंट होता है, अलग मटेरियल होता है सेल वॉल को बनाने के लिए। तो मेनली हमें प्लांट सेल में जो सेलुलोज मिलता है, जो सेलुलोज होता है वो पाया जाता है सेल वॉल के अंदर, मेनली इन प्लांट सेल्स। ओके, तो सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। बेसिकली सेलुलोज क्या होता है? काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अभी हम इसका एक डायग्राम भी देखेंगे ताकि आपको क्लियर होगा कि सेल वॉल का डायग्राम, कि वहां पे सेलुलोज कहाँ पाया जा रहा है, वो कितनी क्रॉस लिंकिंग कर रहा है और कितना ताकत दे रहा है पूरी सेल वॉल को, पूरे प्लांट को, कि वो वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी बहुत अच्छे से खड़ी रहती है। व्हेन अ लिविंग प्लांट लॉसेस वाटर, जैसे ही एक लिविंग प्लांट अपना वाटर खोता है वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू, जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में पढ़ा है कि ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है सेल में। तो जैसे ही प्लांट सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो लॉस होता है, तो क्या होता है? एक श्रिंकेज क्रिएट होता है। श्रिंकेज मतलब वो सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो बेसिकली जो कंटेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर का, वो सेल वॉल से दूर होता चला जाता है और एक जगह तक श्रिंक हो जाता है। इस पूरी की पूरी फिनोमिनॉन को, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगी, इसका डायग्राम दिखाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और क्लियर हो कि कैसे पूरा का पूरा जो सेल कंटेंट है वो एकदम ही क्या हो रहा है? श्रिंक हो जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो सेल से बाहर आ जाता है। तो इट अपीयर्स दैट ओनली इन लिविंग सेल्स, नॉट डेड सेल्स, दैट आर एबल टू अब्सॉर्ब बाय वाटर ऑस्मोसिस। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हमें लिविंग सेल में देखने को मिलेगी, ना कि डेड सेल में। सो सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट cell wall permit the cell of the plants, fungi and bacteria to withstand very dilute external media without bursting। मतलब ये कि जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो इतनी ज्यादा ताकत देती है किसी भी स्ट्रक्चर को कि वो कितनी भी वर्स्ट कंडीशन आए या कुछ भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाए, मतलब लेकिन वो क्या होगा? बर्स्ट नहीं होने देगी सेल को। कितनी भी सेल फूल जाए, स्वेल हो जाए, कितना भी वो प्रेशर दे सेल वॉल के ऊपर, लेकिन सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इतना उसको ताकत देता है कि वो सेल को बर्स्ट नहीं होने देता। वो अगेंस्ट जो स्वेलिंग होती है उसके अगेंस्ट अपना एक प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वो बेसिकली क्या होता है कि सेल जो होती है वो बर्स्ट नहीं हो पाती। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप द water by osmosis, the cell swells, building up the pressure against the cell wall. The wall exerts on equal pressure against the swollen cell। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो सेल वॉल होती है वो भी क्या करती है? इक्वल प्रेशर अंदर की तरफ लगाती है, जैसे कि swollen cell बाहर की तरफ लगाती है। Because of their walls, such cells can withstand much greater charge changes in the surrounding medium than animal cells। इसीलिए ये क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर चेंजेस को अडॉप्ट कर पाती हैं, विथस्टैंड कर पाती हैं। एनिमल सेल्स से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग सेल्स हो जाती हैं। जैसा कि आपको ये मैंने डायग्राम दिखाया है, ये पूरी की पूरी स्टेजेस हैं प्लाज्मोलिसिस के। कैसे एक सेल वॉल है, सेल वॉल क्या कर रही है कि जैसे कि मतलब ये नॉर्मल सेल है, पूरी की पूरी सेल वॉल जो होती है वो इसके आउटसाइड चल रही है। अब जैसे ही क्या हुआ कि सेल ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किया साइटोप्लाज्म का, धीरे धीरे ये सेल श्रिंक होने लग जाएगी और ये प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट हो गई। मीन्स सेल का श्रिंकेज होना, सेल श्रिंक हो के ये छोटी सी बन गई। तो बेसिकली यही पूरी की पूरी प्रोसेस होती है प्लाज्मोलाइज्ड सेल की। मीन्स प्लाज्मोलिसिस यही पूरी प्रोसेस होती है, सेल का नॉर्मल सेल से श्रिंकेज सेल में कन्वर्ट हो जाना। दिस इज द प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस।
जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में भी आपको ये दो स्ट्रक्चर बता चुकी हूँ, हम इनमें से जो स्ट्रक्चर अभी पढ़ रहे हैं वो है ये सेल वॉल। ये पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। ऐसे धीरे धीरे अपनी इस पूरी की पूरी सेल के हम सारे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। अब हम सेल वॉल के बारे में, मीन्स आउटर से स्टार्ट हो रहे हैं हम चलना है एंड इनर की तरफ, हम इनर पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे पढ़ाने के मामले में, और पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको क्लियर करेंगे। तो चलिए सेल वॉल का हम लोग एक बार स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। ये जो सेल वॉल है हमें सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, एज अ रिपीट अगेन एंड अगेन, और इसी सेल वॉल का हम आगे जाके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। दिस इज द मेन सीमेंटेड वॉल वी कैन से। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिडिल लैमेला बोलते हैं। मिडिल लैमेला जो होता है वो एक सीमेंट की तरह काम करता है, जो पूरी की पूरी सेल को रिजिडिटी देता है, जो कि बेसिकली सेल वॉल की मेन स्ट्रेंथ का काम करता है। सेल वॉल में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जा रहे हैं आप देख रहे हैं, जैसे कि हमने प्लांट सेल को देखा था, ये सेलुलोज की बनी होती है। ये पूरे के पूरे सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स मिल रहे हैं, और ये ग्लाइकेन्स इसमें प्रेजेंट है, येलो कलर से जो ग्लाइकेन्स होते हैं ये सब सैकराइड्स हैं बेसिकली। एंड ये पैक्टिन प्रेजेंट है, पैक्टिन एलिमेंट जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ये पूरी की पूरी क्रॉस लिंकिंग हो रही है, आपस में अटैच्ड है। ये पूरा एक पोर्शन जो है इसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोल देते हैं। प्राइमरी सेल वॉल में ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर आता है, ऊपर के स्ट्रक्चर को हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। और साथ में देखिए इसी से अटैच्ड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है, जैसे कि एक ऊपर भी येलो कलर की लेयर दिख रही है और ये नीचे भी एक येलो कलर की लेयर दिख रही है। बीच में आपको बेसिकली मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं जो एम्बेडेड हैं। पोलर हेड लिपिड्स दिखेंगे एंड पोलर हेड उनका एक्वस दिखेगा। और उसी से जुड़ी हुई ये पूरी की पूरी सेल वॉल जो कि इतना पोर्शन बना रही है हमारा, ऊपर का पोर्शन इसका मिडिल लैमेला है, एंड ये अंदर पैक्टिन प्रेजेंट है, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेन्स प्रेजेंट है, सेलुलोज माइक्रोफाइबर्स, और ये अटैच्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर होगा। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसी में हम और ऑर्गन्स के बारे में, सेल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे।